हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हो चुके थे। और आई थिंक 4 तक हो चुके हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। आपको कह रहा है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो जोड़ है वो आपका 30 है। ठीक है, फिर वो कहता है कि had she got 2 marks more in mathematics और 3 marks less in English, the product of their marks would be 210। वो कह रहा है कि यदि एक में 2 ज्यादा लेती है, एक में 3 कम लेती है, तो उनका प्रोडक्ट 210 हो जाता है। तो मैंने मान लिया लेट द मार्क्स इन इंग्लिश x, यदि इंग्लिश में x होंगे तो मैथ में कितने हो जाएंगे? मैथ प्लस में इंग्लिश मुझे पता है कितना है, 30 है। इंग्लिश में x है, मैथ बराबर है 30 होगा, तो मैथ के कितने हो गए हमारे पास? 30 माइनस x। तो यानी कि मार्क्स इन मैथ कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 माइनस में x। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि यदि वो 2 मार्क्स ज्यादा लेता है किसमें? मैथमेटिक्स में, और 3 कम लेता है इंग्लिश में। 2 मार्क्स ज्यादा लेता है मैथ में। ठीक है, तो न्यू मार्क्स इन मैथ कितना हो जाएगा आपका? दो नंबर ज्यादा है, पहले 30 माइनस एक्स थे, अब 2 ज्यादा आ रहे हैं, तो यानी कि 30 माइनस में एक्स प्लस में 2 हो जाएंगे। इसी तरह से न्यू मार्क्स इन इंग्लिश वो कितने हो जाएंगे हमारे? पहले x थे, अब 3 कम लेती है वो, तो यानी कि x माइनस में 3 हो जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे हम, तो 30 प्लस में 2, 32 माइनस में x, और ये हो जाएगा x माइनस में 3। अब वो कह रहा है कि जो दो मार्क्स ज्यादा लेता है मैथ में और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लेती है, तो यदि इनकी मल्टीप्लाई की जाती है, प्रोडक्ट किया जाता है, तो वो 210 के बराबर है। तो यानी कि 32 माइनस में x इंटू में x माइनस में 3 बराबर कितना होगा? 210 होगा। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32x माइनस में इन दोनों की गुणा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आएगा, 3 गुणा में 2 6, 96 माइनस में इन दोनों की गुणा x के हो जाएगी, माइनस प्लस x के, और माइनस x है माइनस x है, प्लस में 3x बराबर है 210 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, सभी को एक साइड में ले जाता हूं मैं। तो 32x माइनस में 96 माइनस में x के प्लस में 3x माइनस 210 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी 32x और 3x, 35x माइनस में 96 और 210, 6 9 2 9 1 10 2 9 सॉरी 9 1 10 3 306 माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मैं x स्क्वायर को प्लस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 306 माइनस में 35x। बेसिकली माइनस जब कॉमन लेते हैं तो आपका जो प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। माइनस को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 0 अपॉन में माइनस 1 लेके जाऊंगा तो 0 अपॉन में कुछ भी नंबर हो वो आपका 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारे पास x के माइनस में 35x प्लस में 306 इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, आप इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, चाहो तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्टेप मेथड लगा सकते हो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा सकते हो। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखना, आई होप आपसे हो जाएगा। नहीं होगा तो लास्ट में एक डाउट वीडियो लेके मैं उसमें डाल दूंगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखो और कमेंट में आंसर लिखो कितना आपका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, आप उसको सोल्व करना। नहीं होगा तो किसी एक वीडियो में उन सभी डाउट को सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। आपके पास कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होती है, जिसमें कुछ लेंथ होती है और कुछ क्या होता है, ब्रेड्थ होती है। 2D डायमेंशन की होती है या 2 डायमेंशन आपकी शेप होती है, इसमें एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा लेंथ गुणा में ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इसी के बेस पे दिया गया है, कह रहा है कि डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, जो इस तरह से हम साइड को मिलाते हैं, कॉर्नर को मिलाते हैं, इस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है जो आपका डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड कौन सी होती है, हमेशा ब्रेड्थ होती है। तो लेट द शॉर्टर साइड x, यदि ये x होगी तो आपका डायगोनल क्या है, इससे 60 मीटर ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, आपका x प्लस में 60 हो जाएगा। देन डायगोनल इज x प्लस में 60। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। आगे कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है वो आपकी शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस में 30 हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी x प्लस में 30 है। या ये कह सकते हैं शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है। शॉर्टर साइड कितनी थी, x थी, तो ये x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल में सभी एंगल हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब राइट, ये हमारी बेसिकली क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। आपने 8th में भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और इसके सामने वाली साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और इसको क्या कहते हैं हम, बेस, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो पीजीटी थ्योरम ये कहती है आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x प्लस में 60 का होल स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, x प्लस में 30 है, उसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है a प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर कर दिया हमने, b स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2ab, 2 इंटू में x इंटू में 60 बराबर है, यहाँ भी लगा देते हैं फार्मूला, प्लस में 900 प्लस में 60 x हो जाएगा प्लस में x, ठीक है। तो यहाँ से x के प्लस में 3600 प्लस में 120x बराबर है x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस 60x इंटू प्लस x, ठीक है। तो इसको सभी को एक साइड में लेना होगा, इन तीनों को मैं इधर लेके जाता हूँ। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x प्लस में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3600
माइनस 120x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस में 900 है, ये 3600 है, तो ये आपका आएगा माइनस में 2700, प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 2200 बचेगा। 60x है, माइनस में 120x है, माइनस में 60x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी x स्क्वायर माइनस 60x माइनस में 2700 डबल इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई है। दोबारा से हम कोई भी मेथड लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक वैल्यू माइनस की आएगी। माइनस की आप नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि साइड होती है जो, वो आपकी माइनस में नहीं हो सकती। तो आपकी जो वैल्यू आएगी प्लस में, वो आपकी शॉर्टर साइड आ जाएगी, और डायगोनल क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड प्लस में 60 कर देना, और इसी तरह से यहाँ पे जो शॉर्टर साइड आएगी प्लस में 30 कर देना, वो आपका लॉन्गर साइड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको द डिफरेंस ऑफ द स्केल ऑफ द टू नंबर इज 180। आपके पास दो नंबर हैं, उनका स्केल का डिफरेंस है जो 180 है। तो मैंने मान लिया लार्जर नंबर x, लेट द लार्जर नंबर x, लेट द शॉर्टर नंबर y। अब इनकी जो स्केयर है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 है। तो x का स्केयर कितना हो जाएगा, x स्केयर माइनस में y स्केयर करूंगा, क्योंकि आपको स्केयर का डिफरेंस लेना है। x स्केयर माइनस में y स्केयर इक्वल टू कितना आएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा 180। आपकी पहली कंडीशन ये दी गई थी। सेकंड है आपके पास द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा, y है, तो स्केयर द स्मॉलर नंबर y स्केयर हो जाएगा, बराबर है स्केयर द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। वो 8 गुना है इसके लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर कितना है, x है, तो 8x हो जाएगा। तो y स्केयर इक्वल टू 8x है, y स्केयर इक्वल टू 8x मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस में 8x बराबर है 180। तो x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 180 हो जाएगा। तो दोबारा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आप तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हो। एक मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड वन है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, आप किसी भी मेथड को लगा के यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे पुट कर देना 8x में, आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। तो y किसके बराबर हो जाएगा, y हो जाएगा आपका रूट ऑफ 8x, उसका रूट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहना है आपको ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आपके पास कोई ट्रेन है, वो आपकी 360 किलोमीटर चलती है और यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है यदि वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो पूरा रास्ता 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। यदि वो 90 पे चल रही है तो 90 पे चलेगी, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो मैंने ये दो पॉइंट मान लिए A और B। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो आपका टाइम है जो वो 1 घंटा कम लगता है। 1 आवर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो आपका टाइम जो लगता है वो क्या हो जाता है, 1 आवर लेस हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात है जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो आपका टाइम डिस्टेंस कवरिंग का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया दैट द स्पीड इज दैट द नॉर्मल स्पीड इज x। यदि नॉर्मल स्पीड x होगी तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब स्पीड कितनी है, x है, स्पीड कितनी है, x है, डिस्टेंस कितना कवर करता हूं मैं, 360 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो x नीचे आ जाएगा, यानी कि 360 अपॉन में x हमारा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं ये टाइम नॉर्मल ले लेता हूँ, मतलब कि जब हमारी नॉर्मल स्पीड थी तो टाइम कितना लग रहा था, 360 अपॉन में x लग रहा था। अब वो कह रहे हैं दूसरी सिचुएशन कि हमने स्पीड को क्या कर दिया, 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस में 5 हो जाएगी। अब स्पीड मेरी बढ़ चुकी है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 360 किलोमीटर। तो अब जो टाइम लगेगा, न्यू टाइम क्या लगेगा आपका, न्यू टाइम हो जाएगा आपका, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगाएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है हमारा 360 अपॉन में स्पीड कितनी है, अब x प्लस में 5 है। ठीक है, तो न्यू टाइम यानी कि टाइम न्यू लिख देता हूँ इसको मैं। अब मुझे ये बताओ जब मेरी स्पीड x थी तो टाइम ज़्यादा लगा होगा, या जब हमारी स्पीड x प्लस 5 थी तब ज़्यादा लगा होगा। आप सपोज करके देखो, आप अपने स्कूल से घर से स्कूल जाते हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, फिर और एक आप साइकिल पे जाते हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो आपको टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा या इसमें लगेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा आपका, कम लगेगा, यानी कि इस केस में आपका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और इस केस में आपका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यानी कि ये ज़्यादा टाइम है, ये क्या है, कम टाइम है। हमें दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 1 आवर दिया गया है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, टाइम नॉर्मल माइनस में टाइम न्यू बराबर है क्या होगा, 1 आवर होगा। तो टाइम नॉर्मल कितना है मेरा, 360 अपॉन में x माइनस में 360 अपॉन में x प्लस में 5 बराबर है 1 आवर होगा। ठीक है, इसको अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x इंटू में x प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360 x प्लस में 5 माइनस में 360 x बराबर है 1 अपॉन में 1 मानेंगे, और दिस अपॉन में दिस करेंगे तो x इंटू में x प्लस 5 आएगा, और इंटू में 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू में x प्लस में 5। अब जब इक्वल में हम एलसीएम लेते हैं तो हम एलसीएम को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। यदि एलसीएम को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 360x इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 30 5 15 3 18 माइनस 1800, ठीक है, और माइनस में 360x बराबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x। ठीक है, तो 360 से कैंसिल आउट, हमारे पास इक्वेशन बन गई है x के प्लस में 5x, इसको उधर लेके जाऊँ तो माइनस में 1800 इक्वल टू 0।
दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, इसको दोबारा से किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, आपके पास स्पीड आ जाएगी और वही आपको फाइंड आउट करनी है। एक स्पीड आपकी प्लस आएगी, एक माइनस आएगी, तो जो आपकी प्लस आएगी वो आपका आंसर होगा, माइनस आएगी वो आप नेगलेक्ट करोगे, क्यों? स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले 10th का लेते हैं, सेम है, ट्रेन के बेस के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। आपके पास मैसूर से बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 132 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको कि एक पैसेंजर ट्रेन जाती है, एक आपकी एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है। तो एक्सप्रेस की स्पीड आपकी ज़्यादा होती है, पैसेंजर की कम होती है, तो यानी कि स्पीड कम होती है, तो यानी कि इसका टाइम जो होगा वो क्या होगा, टीपी, इसका हम टीई मान लेते हैं, और जो टीपी होगा वो ज़्यादा होगा या टीई होगा। जिसकी स्पीड कम होती है, अभी मैंने समझाया था आपको, उसकी टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है, यानी कि टीपी ग्रेटर देन क्या होगा, टीई होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अब वो कह रहा है if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train। आपको कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो आपकी पैसेंजर ट्रेन से क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया लेट द पैसेंजर ट्रेन स्पीड कितनी हो जाएगी, x, तो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी आपकी x प्लस में 11, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता था, ठीक है। तो मैं पहले टीपी निकाल लेता हूँ। टीपी क्या है, बेसिकली पैसेंजर ट्रेन का टाइम। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस किसका लेंगे, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 132 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड कितनी है इसको कवर करने के लिए, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मानी है, x मानी है, तो 132 अपॉन में x हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकाल लेते हैं। टीई कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारा 132 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड क्या है हमारी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, x प्लस में 11 है। अब अभी आपको बताया था कि पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन, और जो टाइम डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 1 आवर। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, टीपी माइनस में टीई, वो कितना हो जाएगा 1 आवर। मतलब क्या है, देखो टीपी ट्रेन यदि 2 घंटे ले रही है तो ये कितना ले रही है, 1 आवर ले रही है, तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 1 आवर हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, टीपी में से टीई को माइनस कर दूंगा, 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, टीपी कितना है मेरे पास 132 अपॉन में x माइनस में 132 अपॉन में x प्लस में 11 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। 132 अपॉन में x माइनस में 132 अपॉन में x प्लस में 11 बराबर है 1/1। इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू में x प्लस में 11 हो जाएगा। अब ये एलसीएम है, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, x प्लस 11 आएगा, यानी कि 132 इंटू x प्लस 11 हो जाएगा।
माइनस में 132 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको पूरे को x प्लस 11 से डिवाइड करोगे तो x आएगा और x को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे और x इंटू में x प्लस में 11 हो जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इक्वल के साइन में हमने क्या लिया था, एलसीएम लिया था। तो 132x इसकी मल्टीप्लाई करोगे 132 की 11 से 132 2541 तो ये हो जाएगा 1452 माइनस में 132 x बराबर है x के प्लस में 11 x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ गई x के प्लस में 11x माइनस में 1452 इक्वल टू 0। माइनस क्यों है, क्योंकि मैं इसको यहाँ लेके गया हूँ। तो दोबारा से ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का हम 3 मेथड सीख चुके हैं स्टूडियो में। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड वन था हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो आप किसी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता कौन से मेथड से करना है, आप किसी से भी कर सकते हो। यदि वो मेंशन करे तो आपको वही मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। आपको सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर दिए गए हैं आपको, मैंने मान लिया एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर ये है। ठीक है, अब स्क्वायर की खास बात क्या होती है, उनकी सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यदि ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, ये y मान लेते हैं तो y y हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है तो यदि ये x x x होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। इसी तरह से इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। जो सम है इनका एरिया का वो कितना है, 468। x के प्लस में y के बराबर कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर। इनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू एक्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरीमीटर 4 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर हमारा बड़ा है, एक क्या है, छोटा है। आप किसी को भी बड़ा मान लो, किसी को छोटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो डिफरेंस दिया गया है पेरीमीटर का वो कितना है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 4x माइनस 4y लिख देता हूँ, यानी कि मैंने इसको क्या माना है, बड़ा माना है x वाले स्क्वायर को, तभी तो हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 4x माइनस में 4y बराबर कितना है, 24 है। तो x माइनस में y बराबर कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 4 कॉमन आ गया तो 4 उस साइड में लेके जाओगे तो डिवाइड में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि x माइनस में y बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक वेरिएबल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे या तो y को एलिमिनेट करूँगा या x को करूँगा। तो मैं x बराबर कर देता हूँ 6 प्लस y हो जाएगा ये, और x की जगह में मैं y को कर देता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आती है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर है 468, और x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 6 प्लस y, तो 6 प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। तो 6 प्लस में y का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, a प्लस में b का होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है,
तो a का स्क्वायर 36 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई 12y हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 468 होगा तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में 36 बराबर है 468 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ 2y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में 36 माइनस में 468 इक्वल टू 0। अब 468 है, इसमें से 36 माइनस करोगे 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432। तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस 432 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 पूरी इक्वेशन क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 इक्वल टू 0। 2 उस साइड में जाएगा तो 0 अपॉन में 2 0 ही रह जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो आई है y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 इक्वल टू 0। अब ये दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट कर दोगे तो x की आ जाएगी। x इक्वल टू क्या है, 6 प्लस में y है। जो भी आपकी y की वैल्यू आए वो यहाँ पुट कर देना, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। आपको प्लस वाली एज्यूम करनी है, माइनस को नेग्लेक्ट कर देना है। क्यों, साइड ऑफ द स्क्वायर आपकी कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपके पास x और y दोनों आ जाएंगे। यही आपको फाइंड आउट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर है वो 9। Two water taps together can fill a tank in 9:3/8 power. The tap of the larger diameter tank can, however, less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the tap can separately fill the tank. देखो वो कह रहे हैं कि जो टैप है आपके दोनों मिलके चलते हैं। आपके पास कोई टैंकी है, ठीक है, और इसमें आपके पास 2 टैप चल रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों चलते हैं तो 9 सही 3/8 घंटे में वो क्या करते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक स्ट्रेटली। जो लार्जर डायमीटर का है आपका टैप वो 10 आवर कम लेता है। लार्जर क्या लेता है आपका 10 आवर लेस लेता है, और जो शॉर्टर होगा वो क्या लेगा आपका ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो देखो पहले कंसेप्ट को समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब सपोज करो एक इंसान है कोई, एक मैन है कोई, वो आपका 2 दिन में काम कर देता है। कितने दिन में काम करता है, 2 डेज या 2 दिन। ठीक है, अब यदि मैं ये कहूँ कि 1 डे वर्क कितना होगा उसका, 1 डे वर्क आपका कितना होगा 1/2 होगा। क्यों, 1/2 आज करेगा, 1/2 कल करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 एलसीएम लोगे तो 1 + 1 यानी कि 2/2 1। तो टोटल काम आपका 1 पूरा हो जाएगा 2 दिन में। यदि कोई बंदा कोई इंसान एक काम को 2 दिन में करता है तो ऑब्वियसली बात है 1 दिन में कितना करेगा, आधा काम करेगा। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ कि एक मैन 3 दिन में काम करता है तो वो पहले दिन में कितना काम करेगा, 1/3 करेगा, अगले दिन भी 1/3, अगले दिन भी 1/3। इसका एलसीएम लोगे तो 3 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3 यानी कि 1 वर्क हो गया पूरा का पूरा। मतलब कि मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा जितने दिन में काम करता है, यदि मुझे 1 दिन का काम निकालना है
तो मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकल ऑफ द डे कर दूं। वन डे वर्क किसके बराबर होता है हमारा, वन डे वर्क होता है 1 में डे। जितने दिन में वो पूरा काम कर रहा है उतना उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो एक दिन का काम हो जाएगा। यदि कोई 5 दिन में काम करता है तो यानी कि वन डे वर्क कितना हो जाएगा उसका, 1 में टोटल डे कितने हैं 5, तो यानी कि उसका वन डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/5 होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो 5 दिन का काम है, पहले दिन 1/5 करेगा, दूसरे दिन 1/5, तीसरे दिन 1/5, फिर 1/5, फिर 1/5, एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, 1 1 1 1 1, तो 5/5 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि वन डे वर्क किसके बराबर होता है, 1 में जितने डे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द डे इज इक्वल टू वन डे वर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। अब वो कह रहा है आपको कि दोनों मिलके, मैंने मान लिया एक टैप ए है एक टैप बी है, दोनों मिलके वो कितने घंटे में काम करते हैं, 9 सही 3/8। सेक्शन को ब्रेक करूंगा तो 9 3/8, 9 8 72 और 3 75/8 आवर। दोनों मिलके कितने घंटे काम करेंगे, 75/8। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए और बी का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, ए एंड बी टुगेदर 1 आवर वर्क। जैसे हमने अभी वन डे वर्क किया था, अब ये हावर में है, तो मैं रेसिप्रोकल ऑफ हावर कर दूं तो वो 1 हावर होगा या नहीं होगा। तो 1 में क्या करेंगे, 75 में 8 कर दूंगा। तो आपको फ्रैक्शन दिखाई ही होगी डिवाइड, 1 डिवाइड बाई 75/8 होता है, तो इसका मतलब क्या है 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 8 में 75 हो जाएगा, यानी कि 8 में 75 1 घंटे का हमारा काम होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए एंड बी 1 हावर वर्क क्या हो जाएगा, 8/75। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब वो कह रहा है जो लार्जर है वो आपको 10 आवर लेस लेता है, शॉर्टर है जो वो आपका, देखो शॉर्टर यदि जो शॉर्टर डायमीटर का टैप होगा वो यदि x आवर ले रहा है टोटल काम करने में या फिल करने में, तो आपका जो लार्जर होगा वो क्या लेगा, 10 आवर कम लेगा। यानी कि इसने यदि मान लो 20 घंटे लिए हैं तो ये कितने लेगा, 20 - 10 लेगा। ठीक है, अब यदि ये x ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस में 10 होगा, तो यानी कि लार्जर टैप का टाइम कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस में 10 होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये इतने घंटे में काम करता है, लार्जर इतने घंटे में फिल करता है और शॉर्टर x आवर में करता है, तो यानी कि शॉर्टर टैप का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, शॉर्टर डायमीटर टैप 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा आपका, 1 आवर वर्क हो जाएगा आपका, जितने घंटे होते हैं यदि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होता है, 1 आवर वर्क होता है, तो यानी कि 1 में x हो जाएगा। इसी तरह से लार्जर डायमीटर का कितना हो जाएगा, 1 में x माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलके 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का काम है, ये भी 1 घंटे का काम है, और ये भी क्या है 1 घंटे का काम है। बट ये आपका मैं a मान लेता हूँ, ये b मान लेता हूँ, ये a इंडिविजुअल का 1 घंटे का काम है, ये इंडिविजुअल b का 1 घंटे का काम है, और ये क्या है हमारा दोनों का मिला के 1 घंटे का। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 में x अपॉन में 1 माइनस में 1 में x माइनस 10 बराबर कितना है 8 में 75। ठीक है, तो यहाँ से एज्यूम ले लो 75 इंटू x माइनस में 10। अब इसको हम यदि x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 75 x माइनस में 10 प्लस में ये हो जाएगा आपका
इसको पूरे को x माइनस 10 से डिवाइड करूँगा तो 75x आएगा, और ये कितना हो जाएगा, पूरे को 75 से डिवाइड करूँगा x × में x माइनस में 10 और 8 भी आएगा मल्टीप्लाई में। हम एलसीएम को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, 75x माइनस में 750 प्लस में 75x बराबर है 8x क्लियर हो जाएगा, 8x इंटू x माइनस में 80x होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 75 150x माइनस में 750 बराबर है 8x स्क्वायर माइनस में 8x हो जाएगा। तो यहाँ से 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 150x प्लस में 750 इक्वल टू 0, मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस में 158x प्लस में 750 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको सोल्व कर देना, आपका x का आंसर आ जाएगा। x एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, टाइम आपका हमेशा प्लस में लेते हैं तो आपका वो छोटा डायमीटर का टाइम आ जाएगा, उसमें से 10 माइनस कर दोगे तो वो लार्ज होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।